हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब बाय अल्पना मैम। आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है हमारा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो देखिए, साइकोलॉजी आप लोगों ने ये वर्ड पहले भी सुना है। साइकोलॉजी होती क्या है? साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है ऑफ द माइंड। किसी भी ह्यूमन माइंड की साइंटिफिक जो स्टडी है उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। एंड द वे दे थिंक, और मतलब वो उनका जो भी थिंकिंग ऑफ वे है तो उसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब साइकोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस हमारे 8 चैप्टर हो चुके हैं, तो अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। सारी वीडियोस चैप्टर 8 तक की हमारी अवेलेबल हैं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे, देखिए चैप्टर नंबर 9 में साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड। उसके बाद आता है यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ दी है, पर्सनैलिटी या फिर मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है? तो देखिए, पर्सनैलिटी यूजुअली मीन्स दैट एन इंडिविजुअल इज मच मोर देन हिज आउटर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब है कि एक इंडिविजुअल जो उसकी आउटर पर्सनैलिटी से दिख रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा होता है, दैट इज नोन एज पर्सनैलिटी। क्योंकि पर्सनैलिटी में अगर हम बात करें सिर्फ आउटर पर्सनैलिटी की, तो वहाँ पर हम उसकी पर्सनैलिटी का सिर्फ एक डायमेंशन देख रहे हैं। ठीक है, जबकि पर्सनैलिटी में बहुत सारे डायमेंशंस आते हैं, तो उन सारे डायमेंशंस को मिलाकर जब हम एक पर्सन की बात करते हैं तो उसी को हम उसकी पर्सनैलिटी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द बर्गस, personality is the integration of all habits which determine the role and status of the person in the society। अभी देखिए, जो बात मैंने कही वही ये कह रहे हैं कि personality is the integration of all the habits। मतलब एक किसी पर्सन की सारी हैबिट्स को जब मैं मिला दूँ, उसको इंटीग्रेट कर दूँ, then एंड डिटरमाइन द रोल एंड स्टेटस ऑफ द पर्सन इन द सोसाइटी। जो कि सोसाइटी में उस पर्सन का स्टेटस और रोल डिटरमाइन करते हैं, उसी को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका दे रखा है डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ फिजिक अच्छी होना या उसका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा होना, किसी एक डायमेंशन से हम ये नहीं कह सकते कि भाई आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। पर्सनैलिटी का मतलब, पर्सनैलिटी से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑल ओवर पर्सनैलिटी। सामने वाले के अंदर सारे डायमेंशंस होने चाहिए, तभी उसकी पर्सनैलिटी को अच्छा माना जाता है। कौन कौन से डायमेंशन होने चाहिए वो देखते हैं। सो देयर आर 4 डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी में आता है, डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी टुगेदर मेक्स द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जब डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के सारे डायमेंशन साथ में मिलकर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बनाते हैं, जैसे कि फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन। जब एक पर्सन में ये सारे डायमेंशन होते हैं तभी उसकी पर्सनैलिटी को अच्छा कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका दे रखा है फिजिकल डायमेंशन। तो देखिए, फिजिकल डायमेंशन क्या होता है? हु हैव गुड हाइट, जिसके पास अच्छी हाइट हो, वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी वेट, वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी वेट हो मतलब अपने हाइट के अकॉर्डिंग अच्छा बॉडी वेट, प्रोपोर्शनेट बॉडी वेट हो। उसके बाद गुड पॉस्चर, अच्छा पॉस्चर हो मतलब उठने बैठने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, ब्राइट फेस, चमकता हुआ चेहरा हो। तो इसी सब को हम क्या कहते हैं? फिजिकल डायमेंशन। इससे क्या होता है, जो हमारी एक फिजिकल अपीयरेंस है उससे सामने वाले पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा दे रखा है मेंटल डायमेंशन। तो मेंटल डायमेंशन हम लोगों को नेम से ही पता चल रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज़। हमारी इंटेलेक्चुअल हमें मतलब कितनी ताकत है और हमारे पास कितनी एबिलिटी है, कितनी सक्षमता है किसी भी काम को करने की, मतलब या फिर मेंटली रिलेटेड, उसी को हम क्या कहते हैं? मेंटल डायमेंशन। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को डेवलप करना, रीजनिंग, इंट्यूशन, जजमेंट, इन सब को डेवलप करना किस में आता है? हमारा मेंटल डायमेंशन में। एंड दे आर पॉसिबल ओनली थ्रू एजुकेशन। ऑब्वियस सी बात है, एक पर्सन है जो कि, अब नॉर्मल सी बात है, हम बच्चों को पढ़ने क्यों भेजते हैं? इसीलिए भेजते हैं ताकि उनका IQ लेवल क्या हो? बढ़े। ठीक है, उनका जो मेंटल लेवल है वो क्या हो? बढ़े। इसके बाद है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन मतलब ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स, तो उनको अलग रहना या अकेला रहना पसंद नहीं है क्योंकि हम लोग साथ में ही रहते हैं। सो द सोशल क्वालिटीज़ लाइक कैरेक्टर, मोरालिटी, एटिकेट्स, मैनर्स, वर्क एथिक्स, फ्रेंडलीनेस, गुड एटीट्यूड, हेल्पफुल नेचर, कॉपरेशन, सिंपथी, काइंडनेस आर द क्वालिटीज़ और ट्रेड्स एसेंशियल फॉर गुड पर्सनालिटी। मतलब आप अगर एक समाज में रह रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप
आप अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग या फिर कलर के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन करें, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर किसी एक जगह पर रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ सोशल क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, जैसे कि एटिकेट्स, मैनर्स, वर्क एथिक्स, फ्रेंडलीनेस, लोगों के साथ हेल्पफुल नेचर, थोड़ा सा काइंड होना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको होना चाहिए ताकि आप समाज में मिलकर रह सकें। उसके बाद आता है आपका इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन का मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू इमोशनल स्टेबिलिटी। यहाँ पर ये नहीं है कि इमोशनल होना है या आपके अंदर इमोशंस होने चाहिए, ठीक है, हर पर्सन के अंदर इमोशंस होते हैं और हैं तो और अच्छी बात है, बट आपको क्या है, यहाँ पर हम स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, इट मीन्स दैट वन मस्ट हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर वेरियस इमोशन। एक स्पोर्ट्स पर्सन को अपने इमोशंस पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, जैसे कि फियर, डर, एंगर, एंगर मतलब गुस्सा आना, डिस्गस्ट, अगर हम किसी से हेट करते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो ऑब्वियस सी बात है, डिस्गस्ट अगर आप किसी से हेट भी कर रहे हैं, तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और अगर आप एक फील्ड में हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हैप्पीनेस एक्सेट्रा इन डिफरेंट सिचुएशन। कई लोगों को आपने देखा होगा स्पोर्ट्स का जो इवेंट चल रहे होते हैं, तो अगर वो हारते हैं तो वो सामने वाले अपोज पार्टी को अब्यूज़ करने लगते हैं या फिर रेफरीज को उल्टा सीधा कहने लगते हैं, ठीक है, गुस्से की वजह से वो इक्विपमेंट्स इधर उधर फेंकने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने जो भी आपके इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना आना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट हमारे जो भी टॉपिक है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।